नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत केस से संबंधित बहुत सारी बातें सामने आती है और पिछले लगभग 14 महीने में बहुत ऐसी चीज़ें सामने आई जिस पे बहुत सारी बातें नहीं हो पाई, और वो छोटी छोटी बातें परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो आइए चलिए मैं आपको आज कुछ ऐसी ही बातें बताऊंगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मैं पिछले लगभग 14 महीने से मैं भी इस फाइट में हूँ, और इस फाइट में जो भी हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। परंतु इंसाफ की जो लड़ाई है उसमें अभी तक हम किसी भी एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं, और अभी तक हमें कुछ भी ऐसा ठोस रिप्लाई नहीं मिला है जिससे हम कुछ ज़्यादा बातें कर सकें। खैर एनीवे, चलिए, आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको आज जो बात कहने वाला हूँ उसको मैं शुरुआत करता हूँ। जिस सुबह ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत की निधन हो गया है और तरह तरह की बातें होने लगी, देश के सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच गया। हर जगह सिर्फ एक ही बात होने लगी कि ये कैसे हो गया, और माहौल हर तरफ गर्म हो गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया, और इस बात पे सब कुछ अटक गया कि ये हत्या है या आत्महत्या। शुरुआती दौर में तो मुंबई पुलिस ने इसे आनन फानन में आत्महत्या करार दे करके, और रातों रात इसने एक ऐसा काम किया जो कि भूल नहीं सकते हैं, और रातों रात इन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा दिया और पूरी डेड बॉडी को इन लोगों ने आनन फानन में सब कुछ ख़त्म कर दिया। खैर, परंतु जो मुख्य चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि उस सुबह जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बीसरा की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत का पेट खाली था, यानी कि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, ऐसा रिपोर्ट्स में है। परंतु पिठानी और नौकरों को मुताबिक उन लोगों ने सुबह सुशांत को जूस पिलाया था, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत रात को ही हो गई थी। खबर बहुत सारा है, पुख्ता कुछ नहीं है कि जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, जिस पे हम विश्वास कर सकें। अब सुबह जूस की बात हो रही है कि सुबह में दरवाज़ा खुलवाया गया, और उसके बाद सुशांत सिंह से ये पूछा उन नौकरों ने कि ब्रेकफास्ट में आप क्या लेंगे, तो इन्होंने मना कर दिया और सिर्फ जूस पिया, और उसके बाद वो हमेशा के लिए चले गए। लेकिन अगर उन्होंने जूस पिया तो पेट खाली कैसे आया? रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बीसरा रिपोर्ट में पेट खाली की बात है। तो कहीं ना कहीं इन बातों में कुछ न कुछ ऐसा शक, ऐसी बातें छुपी हुई है जो कि बताता है कि ये एक साजिश के तहत एक पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। क्योंकि सुबह जूस पीने का समय 10 बजे के आसपास है, इसका मतलब उनकी मौत दिन के करीब 11-12 बजे हुई है। लेकिन ऐसा है नहीं रियल में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जबकि ये सारी कहानी झूठी और मनगढ़ंत है, सिर्फ एक बनाया गया स्टोरी है। जबकि सुशांत की मौत रात को ही हो गई थी, ऐसा पूरा का पूरा उम्मीद है। पड़ोसी ने भी बताया था कि लाइट जल्दी बंद हो गई थी, और पड़ोसी अड़ोसी ये सब लोग हमेशा हर चीज़ को वॉच करते रहते थे। परंतु एक जो और बड़ी बात थी कि अभी तक सीसीटीवी कैमरा, इतने बड़े सोसाइटी, इतने बड़े स्टार रहते हैं और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ना हो, ये बात विश्वास करने लायक नहीं है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो आजकल नॉर्मल जगह पे भी इंस्टॉल रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट की तरफ से भी। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग के भी जीवन में बहुत जगह आना जाना होता है, तो हर जगह हमें सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। परंतु सीसीटीवी कैमरा वहाँ नहीं था, यानी कि ये साजिश थी कि पहले सीसीटीवी कैमरे को हटाओ, उसके बाद ये कहानी बनाओ और सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म करो। ये सारी कहानी बनाई गई थी, और ये सारी कहानी में देखिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अगले दिन वहाँ पे संदीप सिंह सामने आ जाते हैं
जिस संदीप सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि संदीप सिंह का कोई लेना देना नहीं, कोई रोल नहीं, जो कि पिछले 1-1.5 साल से सुशांत सिंह राजपूत से मिला तक नहीं था, वो अचानक से सामने आता है। और आता ही नहीं है, वो हर जगह एक्टिव रहता है। एम्बुलेंस से लेकर के, पुलिस से लेकर के, हॉस्पिटल तक। वो व्यक्ति जो कि पहले कभी सीन में नहीं था, अचानक वो इतना एक्टिव क्यों हो जाता है और आकर के हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, सबसे बात कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सारी बातों में उसकी एक्टिविटी नज़र आती है। कुछ ऐसे भी संदेहास्पद लोग वहाँ पे मौजूद थे सुबह में, जो कि चेहरे पे नकाब लगाए हुए हैं, अलग अलग ड्रेसेस में। कई सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ सामने आते हैं जिसमें संदेह बहुत लोगों पे जाता है। और एक चीज़ और था कि पिठानी का ये कहना था कि चाबी वाला को उसने बुलाया। तो गौर करने वाली बात है कि इतनी जल्दी, जैसे आपको एक सूचना मिलता है कि अंदर कोई बंद हो गया है और तुरंत चाबी वालों को फ़ोन करके तुरंत चाबी वालों को बुला दिया जाता है। पुलिस के आने से पहले चाबी वाला आ चुका होता है और अपना काम करके जा चुका भी होता है। यानी कि चाबी वाले का नंबर क्या इसके पास पहले से सेव था पिठानी के पास। पिठानी को ये पता था कि दरवाज़ा लॉक होगा और मैं तुरंत कॉल करूंगा और चाबी वाला आएगा और चाबी वाले से बोलूँगा कि काम करो, और फटाफट काम में करेगा, उसको 2000 का नोट दूंगा और चला जाऊंगा। तो ये जो स्टोरी है, चाबी वाले को तुरंत बुलाना और उसको काम करवा के भेज देना, यहाँ पे भी शक है। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि चाबी वाले का हम लोग कभी घर में कभी चाबी वगैरह है तो हम लोग को बहुत ढूंढना पड़ेगा कि किस चाबी वाले को बुलाया जाए, किसका नंबर रखे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ पहले से सेट था। तो और उसके बाद जब एक और बात सामने आती है कि जब डेड बॉडी उतारा जाता है तो उसमें भी कहानी बनाई गई है। वहाँ पे भी ये कहा जा रहा है, एम्बुलेंस वाला कहता है कि हमने उतारा, पुलिस कहती है कि हमारे सामने उतारा गया, और पिठानी कहता है कि इन लोगों के आने से पहले हमने उतारा। तो पिठानी के ऊपर शक आज कोई पहली बार नहीं हुआ है। और ये जो पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स पता है, और इन सारे पॉइंट्स से हमें ये जानने को और सोचने और समझने को ये एक एम बनता है कि इस मामले में हर जगह बातें छुपाई गई है, हर जगह कुछ न कुछ अलग बातें हो रही है, और जो मुख्य बातें हैं उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है, और जो राज की बातें हैं, जो रहस्य की बातें हैं, उसको आज तक भी रहस्य ही रखा गया है। और जो मुख्य जिस पे हमें शक करना चाहिए वो व्यक्ति आज भी बाहर घूम रहा है, और बाहर घूम करके वो लगातार इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि बिल्कुल अगले दिन, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है उसके अगले दिन वो वहाँ पे मौजूद हो करके और वहाँ पे सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं, हर चीज़ को जान रहे हैं कि पुलिस अब क्या एक्शन लेगी, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। ये वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। पहले वो नज़दीकी बने हुए थे, दोस्त बने हुए थे, फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह में वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। यानी कि ये कहानी और ये राज साजिश और ये रहस्य बहुत गहरा है। इस पर जब तक एक सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इनको 3rd डिग्री की पूछताछ नहीं होती, तब तक इसमें बहुत कुछ बहुत जल्दी मिलना मुश्किल हो रहा है। चलिए अगले वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और बातें करूंगा, कुछ और चीज़ें शेयर करूंगा, ऐसे पॉइंट्स लेकर के आऊँगा जिस पे आप भी लगातार सोचते हैं और हम भी सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत।